हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन से टैरो में। और आज एक शॉर्ट सी रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रही है। आपकी जो भी करंट सिचुएशन है जिसमें आप स्टक हैं, जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं, मूव नहीं कर पा रहे हैं और आप परेशान हैं कि मुझे इस सिचुएशन से कैसे निकलना है, तो उसके लिए हम प्रे करेंगे यूनिवर्स से कि प्लीज़ यूनिवर्स बताइए हमारे जो व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनकी लाइफ में अभी जो भी स्टक सिचुएशन है उससे उनको बाहर कैसे निकलना है। तो प्लीज़ सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं कार्ड निकालूंगी तो वो ये होगा कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, ये सिचुएशन जो है वो क्या है। तो पहले जो मैं कार्ड निकालूंगी वो सिचुएशन से रिलेटेड निकालूंगी कि ये सिचुएशन क्या है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अभी किस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, कौन सी ऐसी स्टक सिचुएशन है, ऐसी स्टक एनर्जी है जिसमें वो अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। प्लीज़ बताएं। जो कार्ड निकल कर आया है वो है ब्रोकन हार्ट। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग लव के मैटर में हों और आपका हो सकता है कि आपके पार्टनर से सेपरेशन हो गया हो, कुछ कहासुनी हो गई हो, आर्ग्यूमेंट हो गया हो और ये आर्ग्यूमेंट इतना हैवी हो सकता है कि आपको लगा हो कि अब आगे इस रिश्ते में कोई होप नहीं बची है। इतने बुरी तरीके से आपका ये रिश्ता टूटा है कि आपको लगता है कि ना तो वो आपको देखना पसंद करेंगे और ना ही आप उनको देखना पसंद करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में ये होप है, गॉड से ये प्रे भी है, अंतर्मन से ये आवाज़ भी निकलती है कि नहीं, जो हुआ गलत हुआ और ये रिश्ता बचना चाहिए था, ये पर्सन अच्छा था या फिर ये जो आपकी फीमेल फ्रेंड है या डिवाइन काउंटर पार्ट है, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, हाई लेवल सोलमेट है, तो ये रिश्ता आपका बचना चाहिए था, इसको टूटना नहीं चाहिए था। और अब आप थोड़ा सा उस स्टक एनर्जी में हैं, आप पड़े हुए हैं कि अब कैसे इस टूटे हुए दिल को सही किया जाए, कैसे इस स्टक एनर्जी से निकला जाए। हो सकता है कि कहीं ना कहीं दिल में आपके ये वेट हो कि वो मुझे मैसेज करेंगे या उनके दिल में ये वेट हो, इंतज़ार हो कि आप उनको मैसेज करेंगे। डेली दोनों ही अपने अपने फ़ोन्स चेक करते हों कि हो सकता है वो मैसेज करें, हो सकता है उनको आपकी याद आए, हो सकता है कि वो सॉरी बोल दें और कहें जो हुआ उसे भूल जाओ, आगे बढ़ेंगे दोनों। तो ये अभी स्टक एनर्जी है आप दोनों की, आप दोनों ही अभी ब्रोकन हार्ट हो और इस स्थिति में हो। तो प्लीज़ डिवाइन बताएं कि आगे हमारे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन बताएं हमारे व्यूअर्स को आगे क्या करना चाहिए जिससे कि ये इस परिस्थिति से बाहर निकल आए और ये स्थिति सुधर जाए। प्लीज़ डिवाइन बताएं। थैंक यू यूनिवर्स। हमारे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में जिससे कि ये इस सिचुएशन से बाहर निकल के आए। थैंक यू, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं कुछ यूनिवर्स के मैसेजेस भी रखे हुए डियर फ्रेंड्स जो आपको गाइड करेंगे। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं वो हम रीडिंग के एंड में निकालेंगे। तो देखते हैं कि सेकंड कार्ड क्या निकल के आता है। ऐसा क्या करना चाहिए यूनिवर्स जिससे कि ये रिश्ता संभल जाए। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, ऐसा इन लोगों को क्या कदम उठाना चाहिए जिससे कि ये रिश्ता संभल जाए। थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। प्लीज़ एंजल्स एक कार्ड दीजिए। थैंक यू। द थिंकिंग मैन। तो यूनिवर्स आपको ये बता रही है कि आप अपने रिश्ते में जहाँ भी आप स्टक हैं, एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, आपको सोचना चाहिए कि आखिर आपका ये आर्ग्यूमेंट हुआ क्यों, ऐसी कौन सी वजह थी जिससे ये शुरुआत हुई और क्या वो वजह जायज़ थी जिससे आप लोगों का झगड़ा हुआ, आप लोगों का सेपरेशन हुआ। और अगर जायज़ नहीं थी तो आपको ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप पर वर्क करने की, रीफोकस करने की कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। आप दोनों को एक बैलेंस लाना पड़ेगा अपने रिश्ते में, एक
कंप्लीशन लाना पड़ेगा, एक अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ेगी, जिससे कि आप दोनों इस डिवाइन पथ पर आगे बढ़ सकें। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये फीलिंग आ रही है कि उन लोगों का ये डीप सोलमेट कनेक्शन है, या फिर हायर लेवल का कनेक्शन है, या ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, और जिसको वो शायद समझ नहीं पा रहे हैं अनजाने में। उनको नहीं जानकारी है कि ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं या डीप सोलमेट क्या होते हैं। तो एंजल्स आपको ये साइन ज़रूर दे रहे होंगे, हिंट ज़रूर दे रहे होंगे कि आप इस डिवाइन रिलेशनशिप में हैं। कृपया इसको समझें। आपको सोचने की, समझने की और थोड़ा सा अपने रिश्ते को वक्त देने की ज़रूरत है। नंबर 46 का कार्ड है, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनमें से कुछ के लिए ये एक कंप्लीशन भी हो सकता है कि जो भी आपके साथ अभी हुआ है पास्ट में, ये एक कार्मिक सिचुएशन थी, इसको होना ही था। कुछ पास्ट लाइफ कर्मा थे जिसकी वजह से ये सिचुएशन हुई आप दोनों के बीच में। और अब चूँकि ये कर्मा रिलीज़ हो चुका है, ये जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो गया है, तो अब ये दोबारा से हो सकता है प्रॉब्लम नहीं हो आप दोनों के बीच, और आप लोग अच्छे तरीके से हारमनी लेके आए अपने रिलेशनशिप में। पीसफुल रिलेशनशिप हो आपका। थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ बताएं कि हमारे व्यूअर्स को इस रिश्ते को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, इस रिश्ते में हारमनी लाने के लिए, ग्रोथ लाने के लिए, लव लेके आने के लिए क्या करना चाहिए। प्लीज़ बताएं हमारे व्यूअर्स को इस रिश्ते में ग्रोथ लाने के लिए क्या करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन बताएं। थैंक यू सो मच। एक कार्ड दीजिए मुझे, प्लीज़ बताएं हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको अपने इस रिलेशनशिप में ग्रोथ लाने के लिए क्या करना चाहिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। थैंक यू एंजल्स। एक कार्ड दीजिए, प्लीज़ बताइए कि इनके रिलेशनशिप में आगे क्या होना चाहिए जिससे कि ये रिलेशनशिप पीसफुल रहे। कम्युनिटी। तो एंजल आपको ये संदेश दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जो भी व्यूअर्स ऐसे हैं जो अपनी, मतलब ये मेल लोगों के लिए है जो अपनी ज़्यादा गर्लफ्रेंड्स रखते हैं, या फिर उनकी ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, या फिर वो ज़्यादा फोकस करते हैं अपनी अदर फ्रेंड्स पर, तो उनके लिए मैसेज है कि उन पर फोकस ना करके आप अपने रिलेशनशिप पर फोकस करिए और अपने डिवाइन काउंटर पार्ट पर फोकस करिए। क्योंकि ये रिलेशनशिप जो आपको दिया गया है ये गॉड की तरफ से दिया गया है। अगर आप इसको नर्चर नहीं करेंगे तो आप खुद में खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये सोल से कनेक्टेड होता है, और जो चीज़ सोल से कनेक्टेड होती है वो कभी भी आपको पीसफुल नहीं नज़र आ सकती। मतलब अगर आप अपने इस रिलेशनशिप को धोखे में रखेंगे, आप अपने पार्टनर से बच के किसी और से बात करेंगे, या किसी और को टाइम देंगे, या किसी अदर पार्टी में इन्वॉल्व होंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी सोल खुद ही इन सब चीज़ों में डिस्टर्ब हो जाएगी, और आप आगे बेटर तरीके से मूव नहीं कर पाएंगे। और कुछ व्यूअर्स के लिए ये आ रहा है मैसेज कि आपको अपने लवर को या अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को समय देने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपने अपने रिलेशनशिप पे फोकस करना ही बंद कर दिया, हो सकता है आप दोनों में कम्युनिकेशन ही नहीं होता है, आप दोनों में बहुत टाइम निकल जाता है, बात ही नहीं होती है, जिसलिए आपका रिश्ता डेड हो चुका है। तो इस रिश्ते को अगर आपको नर्चर करना है, आगे करना है, ग्रो करना है और इसको पीसफुल बनाना है, तो इसके लिए आपको अपने इस रिश्ते पर ध्यान देना पड़ेगा और अपने पर्सन पर फोकस करना पड़ेगा, और इस रिश्ते को एक नया आयाम देना पड़ेगा। तो ये था मैसेज उनके लिए जो अभी स्टक एनर्जी में हैं, उनके साथ वो अभी इस एनर्जी से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ना निकल पा रहे हैं, ना वेट कर पा रहे हैं। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो डियर फ्रेंड्स। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।